जय श्री कृष्णा। मैं हूँ नेहा शर्मा। आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक कान्हा जी की लीला। आइए सुनते हैं। एक परिवार में बहू, बेटे, सासू माँ और उनकी 2 बच्चे और हाँ, कान्हा जी रहते थे। एक बार की बात है, बहू अपनी मायके जा रही थी। उसी घर में एक फंक्शन रखा गया था जिसमें बहू, बेटा, उनके 2 बच्चे जा रहे थे। बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, दिन में आप कान्हा जी की सेवा कर लीजिएगा। शाम को मैं आ जाऊंगी और उन्हें भोग लगाकर शयन करा दूंगी। उनके घर में एक नियम था, कान्हा जी को संध्या आरती के बाद 9 बजे तक कान्हा जी को सुला देते थे। सासू माँ ने कहा, ठीक है। जब सब लोग गए, उनकी सासू माँ ने पूरा दिन कान्हा जी का अच्छी तरह ध्यान रखा। संध्या आरती की, इसके बाद वो थक गई थी और अकेली भी थी, तो अपने कमरे में आराम करने चली गई। उन्हें यही लगा कि थोड़ी देर में बहू आती ही होगी। इधर सुनैना अपनी घर पे बहुत बिजी थी, क्योंकि फंक्शन जो था सुनैना की भैया की शादी का। बच्चे तो बच्चे हैं, आने ही नहीं चाह रहे थे। उनके सारे दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त थे। सुनैना को तो ऐसा लग रहा था, कब ये प्रोग्राम ख़त्म हो मैं घर जाऊं, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी अभी भी मेरी राह देख रहे होंगे, उन्हें नींद आ रही होगी। सुनैना ने बच्चों का खाना कंप्लीट किया और खुद भी खाना खाकर अपनी पति से कहा, चलिए अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। कान्हा जी मेरी राह देख रहे होंगे। बच्चे तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुनैना ने कहा, ठीक है, आप लोग यहीं पे रहो, मैं घर जा रही हूँ। इतना सुनते ही दोनों बच्चे सुनैना के पास आ गए और कहा, मम्मा हम भी चलते हैं। चारों घर आ गए। घर आते आते उन्हें करीब 12:30 बज गए। सुनैना जल्दी से फ्रेश हुई और मंदिर की तरफ बढ़ गई। मंदिर में जाकर देखा तो कान्हा जी चैन से सो रहे थे। सुनैना को ये देखकर संतुष्टि मिली, वो जाकर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो सासू माँ किचन में कुछ काम कर रही थी। सुनैना आई और सासू माँ से बोला, जय श्री कृष्णा। मम्मा, कल आपने कान्हा जी का बहुत अच्छा ध्यान रखा, मैं बहुत लेट हो गई थी। अच्छा किया आपने कान्हा जी को शयन करा दिया था। सुनैना की बात सुनकर सासू जी को कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तब सासू जी ने कहा, नहीं, मैंने तो कान्हा जी को नहीं सुलाया। थोड़ा सोचते हुए बोली, कल तुम लोग नहीं आए थे, मैं 10 बजे बैठी बैठी थक गई थी, मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई। जब मैं नींद में सो रही थी, मैंने एक सपना देखा। एक छोटा सा प्यारा सा लल्ला बैठा है और अपनी प्यारी प्यारी दोनों हाथों से आँखों को मसल रहा है, जिससे उसे बहुत नींद आ रही हो। मैंने पूछा, क्या हुआ लल्ला, आपको नींद आ रही है? कान्हा ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, लाला, अगर नींद आ रही है तो आप सो जाओ। तब वो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते मंदिर की तरफ चला गया। मैं भी
उनके पीछे पीछे मंदिर की तरफ आ गई। इतने में ही मेरी नींद खुल गई और मेरी आंखों के सामने बार बार वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा का चेहरा आने लगा जो रो रहा था। और मैंने सोचा बच्चा मंदिर की तरफ गया था रोते रोते, और मैं भी मंदिर की तरफ बढ़ गई। मंदिर की जब मैंने लाइट ऑन की, देखा कान्हा जी तो अभी भी बैठे हैं। तब मुझे याद आया कि मेरी बहू ने तो मुझे कहा था मैं आ जाऊंगी, और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं कैसे भूल गई, छोटा सा प्यारा सा बच्चा अभी तक बैठा हुआ है, उसे कितनी नींद आ रही होगी। मैंने जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज किए और कान्हा जी के लिए कुछ भोग लेके आई, उनका भोग लगाया और उन्हें सुला दिया। ये बातें सुनकर तो बहू की आंखों में आंसू आ गए और बार बार कान्हा जी से क्षमा याचना करने लगी। राधे राधे।